अगर लड़की पॉइजन खा लेती है और उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर जो होता है पूरी तरीके से उस लड़की को ठीक कर देता है, लेकिन उसको जब छोड़ा जा रहा था तो लड़की बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, इशारा दे रही थी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन डॉक्टर इस बात को जब समझता है, वो डॉक्टर भी बिल्कुल नया नया था, जवान ही था। आप कह सकते हैं कि महज 1 साल पहले से उसका प्रैक्टिस चल रहा था डॉक्टर साहब का। लड़की कुछ कहना चाह रही थी, लड़की कुछ बोलती है तो डॉक्टर को विश्वास नहीं होता है। फिर जो लड़की होती है मजबूरन अपना जो पूरा कपड़ा है उसको उतार देती है। जब डॉक्टर देखता है बड़ा ही वो हैरान हो जाता है, और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मधु जो कि लगभग 19 साल की लड़की है, बिल्कुल जवान लड़की है। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से एक दिन जहर खा लेती है। उसके जो आसपास के जो लोग हैं और उसका जो एक बहनोई है, बड़ी बहन थी, बड़े बहन का जो पति है वो भी साथ में, और सभी मिलके हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ एक नया जो डॉक्टर थे रविकांत नाम के, तो वो एडमिट करते हैं, इलाज करते हैं। लगभग 3 दिन जब इलाज चलता है तो लड़की जो होती है ठीक होती है। क्योंकि जवान लड़के तो सबको पता है कि प्यार मोहब्बत का मामला होगा। जवान जब लड़के भी एक इस प्रकार का कदम उठाता है तो लोग को यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत का मामला है। और लड़की के साथ भी अगर समस्या होता है तो लोग को समझ में यही आता है कि प्यार मोहब्बत का मामला है। और जाहिर सा बात है 95% केस में ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत का ही मामला सामने निकल के आता है। अब क्या होता है कि मधु जो होती है यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि अब जहर तो पॉइजन तो ख़त्म हो गया है शरीर से, ऐसे पॉइजन से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा डोज लेने के कारण इसके जो कोई अंग हैं, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, कई जो लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और करवाते हैं तो कहते हैं कि कुछ इसमें डिफेक्टेड आए हैं, मतलब कुछ खराबी आया है, तो आपको इसको इलाज करवाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपको लेके चलना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया तो बात ख़त्म है, और इसकी जांच की हमको आवश्यकता है, इसका हम विशेष रूप से जांच हम करेंगे। अब क्या होता है कि लड़की जो थी मधु थी, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ इशारा दे रही थी। डॉक्टर रविकांत है वो इस बात को थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था, समझ रहा था। वो देखता है करे तो क्या करे। फिर क्या होता है कि लड़की को एकदम से लेके अंदर जाया जाता है। रविकांत देखते हैं कि लड़की कुछ कहना चाहती है, तो जाहिर सा बात है कि अगर कोई स्पेशल बात नहीं होता तो यहाँ भी वो कह सकती थी, ज़रूर स्पेशल बात है। और क्या होता है कि उसको अंदर जाने के बाद कहा जाता है कि आप लोग बाहर रहें, यहाँ हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, कुछ पर्सनल चीज़ जो है जांच पड़ताल होगा कुछ, इसलिए आप लोगों को बाहर ही रहना होगा। अब क्या होता है कि रविकांत जो है वो मधु को अंदर लेके चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मधु बोलती है। मधु कहती है कि सामने जो हमारा जो जीजा है मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ बहुत घिनौना काम किया है। आखिर वही हमको इलाज कराने के लिए क्या आया, लेकिन घिनौना काम भी उसी ने मेरे साथ किया है। जीजा भी है और जीजा का एक दोस्त भी है, उसकी पत्नी मर चुकी है, उससे हमारी शादी करवाना चाह रहा है। एक तो मेरे साथ पहले गलत किया, उसके बाद उसके साथ हमारी शादी करवाना चाह रहा है। अब क्या होता है कि डॉक्टर उस व्यक्ति को देखे थे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हारे साथ वैसा अगर किया होगा, तुमको एक तो दिखाने के लिए लेके नहीं आता, और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रही हो, इल्ज़ाम दे रही हो। यहाँ तक कि वो व्यक्ति अपना पैसा भी खर्च कर रहा है। वो व्यक्ति जब तुम्हारा सीरियस था तो व्यक्ति बहुत सीरियस था, मतलब कि तुमसे ज़्यादा परेशानी में वो था। वो चाह रहा था कि किसी भी तरीके से तुमको ठीक किया जाए, तुम स्वस्थ हो जाओ। डॉक्टर साहब जैसे ही कहते हुए थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, वहीं पे इतने ही देर में ये जो है कि अपना ऊपर का जो सूट है उसको खोल देती है और नीचे का भी खोल देती है। बिल्कुल जो 2 छोटा सा कपड़ा होता है
उसी में लड़की आ जाती है, रोने लगती है। डॉक्टर साहब कहते ये क्या कर रही हो? तब जो डॉक्टर साहब देखते हैं बड़ा ही हैरानी हो जाते हैं कि उसके पूरे शरीर में खरोच का निशान था, नाखून का निशान था, किसी चीज़ पे घसीटा गया उसका चोट का निशान था, तरह तरह का उसमें चोट का निशान था। तुरंत डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम इसको जल्दी से पहनो। और डॉक्टर साहब करते हैं कि बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि आप इसको अब नहीं ले जा सकते हैं अभी, क्योंकि इलाज अभी और चलेगा। अंदर का जो अंग है, किडनी में बहुत ज़्यादा खराबी आ गया है, लीवर में बहुत ज़्यादा खराबी आ गया है, इसलिए आप इसको अभी नहीं ले जा सकते हैं और इलाज की आवश्यकता है इसको। फिर क्या होता है कि एकदम से डॉक्टर साहब जो होते हैं उसको एडमिट करते हैं, फिर से अपना जो वार्ड होता है वार्ड में एडमिट करते हैं, चूँकि इर्द गिर्द वही सब लोग हैं, और कहते हैं कि प्रत्येक दिन इसका जांच होगा, प्रत्येक दिन इसका जांच चलेगा। अब क्या होता है कि थोड़ा सा जो इसके जो बहनोई है, मतलब जीजा जो है, वो चाहा था कि अब हम यहाँ से अपने रोगी को, मतलब मधु को यहाँ से ले जाएं, लेकिन डॉक्टर साहब का सख्त निर्देश था कि जान हमने बचाया है तो इलाज भी हम ही करेंगे, अगर आप लोग अलग ले जाना चाहते हो तो ठीक है, फिर हम कंप्लेन कर देंगे कि इसने जहर खाया है, फिर आप लोग समझ लीजिएगा। अगर हम इलाज की इसको जब हम ठीक किए हैं, बहुत हमारा मेहनत लगा है, तो इसको पूरी तरीके से ठीक करने की जिम्मेवारी भी हमारी होनी चाहिए। सब समझता है कि अरे पैसे के लिए डॉक्टर ऐसा कर रहा है, चलो कोई बात नहीं है, पैसे पर पड़ा कोई भारी बात नहीं है। अब क्या होता है कि प्रत्येक दिन जांच के बहाने ये जो रविकांत डॉक्टर है वो मधु को ले जाता है और पूछता है कि सब तो ठीक है, तुमने पॉइजन क्यों खाई? क्या उसी तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसी के लिए तुमने पॉइजन खाई? अगर ऐसा है तो फिर तुमको बचाया क्यों गया? फिर ऐसा कहा गया कि हमें बचाया इसलिए गया क्योंकि अगर हम मर जाते तो फिर पुलिस केस बन जाती, और पुलिस केस बन जाती तो फिर सारा करतूत जो है सामने आ जाता, मेरे शरीर में जो चोट का निशान है वो बाहर चला आता, फिर जो हमारा जो केस है वो एक केस बलात्कार का केस हो जाता, केस का जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाता। शायद इसी डर के कारण हमको मरने नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब को बिल्कुल इस बात समझ में आ रहा था कि बात तो वास्तव में है, क्योंकि जब ये जहर खा के बेहोश पड़ी थी तो उस प्रकार से लोगों का वहाँ, जिसका जीजा था और भी जो थे वहाँ, उस सब का उसी प्रकार से बातचीत था। इसका लड़की का भाई भी है, लड़की की माँ भी है वहाँ, लेकिन वो सब एक्टिव पोजीशन में नहीं, एक्टिव इसका जीजा ही था, और जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली थी, कराई जाती वो थी उसकी पत्नी, पहली पत्नी मर चुकी थी। सब चीज़ खर्चा वर्चा था वही लोग उठा रहे थे। बड़ा ही देख के रविकांत को हैरानी होता है, और रविकांत कहता है कि इसके पीछे कोई तो कोई ज़रूर कारण तुम्हारे साथ है, वो कारण तुम हमको बताओ, आखिर कारण है तो क्या कारण है? फिर क्या होता है कि ये रोने लगती है और रोते रोते हाथ जोड़ती है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो चीज़ हो रहा है इसका सज़ा तो खैर हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमसे बहुत बड़ा गलत हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या गलती हुआ है? फिर मधु अपना जो पूरा हिस्ट्री है वो सुनाती है। दरअसल 3 साल पहले मधु को एक सन्नी नाम के एक जो लड़का है उससे प्रेम हुआ था। दोनों साथ में पढ़ते लिखते थे, दोनों में प्रेम हुआ था, गहरा प्रेम हुआ था। सन्नी जो था वो भी जिस लेवल के ये हैं उसी लेवल के वो भी है, कोई अंतर नहीं था, लगभग जाति भी, कास्ट भी लगभग सेम था, कास्ट में भी कोई अंतर नहीं था, सेम कास्ट के थे। तो दोनों को लगा कि हम लोग अगर शादी कर लेंगे तो फिर घर वाले जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोगों को। अब क्या होता है कि मधु और सन्नी जो है जो भाग के शादी करने का फैसला ले लेते हैं। दोनों सन्नी और दोनों जब भाग जाता है, जब दोनों सन्नी और मधु दोनों जब भाग जाता है तो फिर पुलिस केस बनता है। ये जो सन्नी और मधु जो दोनों भागे थे, तो ये घटना लगभग 1 साल पहले की घटना थी। वो दोनों भागा था, पुलिस केस बनता है, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। शायद मोबाइल के लोकेशन, उस लोकेशन के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया। उस अरेस्टिंग में ऐसा हुआ कि मधु जो होती है, जब मधु अपनी माँ को देखती है, अपनी भाई को देखती है,
सारे परिवार के लोगों को जब सामने में देखती है तो फैसला बदल लेती है और कह देती है कि ऐसा ऐसा बात है, हमको ठग के लाया गया, क्योंकि ऐसा इसको लगा कि शायद कहीं हमारा परिवार न रुठ जाए। क्योंकि वो शादी ये सोच के की थी कि हम जब शादी कर लेंगे तो घर वाले कोई एक्शन नहीं लेंगे। घर वाले चूँकि एक ही कास्ट है, सेम कास्ट है, और सन्नी भी है जो जितना जैसे लड़के से हमारी शादी घर वाले करा सकते थे उसी रेंज का लड़का सन्नी भी है, तो ज़्यादा इन लोगों को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो ये नहीं समझती थी कि जब लड़की भाग के शादी करती है तो फिर चाहे लड़का कितना भी अच्छा हो, उस लड़के को एक गलत नज़र से ही देखा जाता है। या लड़की अपने मन से कितना भी अच्छा लड़के का ऑफ़र दे तो फिर घर वालों को पसंद नहीं आता है। तो ये तो नॉर्मल सा बात है। लड़की को लग रहा था कि हम कहेंगे घर वाले मान जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि घर वाले जो होते हैं केस उस किए थे, लड़की जो होती है अपने घर वाले के साथ चली आती है और उधर वो जो लड़का था उस लड़के पे केस बन जाता है। लड़की अपने घर चली आती है, लड़का जो है जेल में चला जाता है। लड़के के ऊपर अपहरण का केस बन जाता है, ठगने का केस बन जाता है। साथ साथ कि लड़की का मेडिकल जांच होता है तो मेडिकल जांच में भी पाया गया, क्योंकि जब भागे थे लगभग 3-4 दिन साथ में रहे थे, तो जब लड़का लड़की भागा है साथ में तो दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बनेगा, तो मेडिकल रिपोर्ट में वो भी आ गया। लड़का के ऊपर बहुत बड़ा केस बन जाता है, लड़का जो होता है जेल में अपना चला जाता है। इधर लड़की अपने घर चली आती है। सारे जो परिवार के लोग होते हैं डिसाइड करते हैं कि शादी इसका कर दिया जाए, जल्दी इसको शादी करके हटाया जाए यहाँ से। फिर लड़का ढूंढा जाता है, तो लड़का ढूंढा जा रहा था तो फिर कोई शादी करने को तैयार नहीं है। कोई अच्छा सा लड़का है वो रेडी नहीं, एग्री नहीं हो रहा है शादी करने का। अब करे तो क्या करे, हो तो क्या हो। फिर क्या होता है कि समय बीत रहा था। फिर एक जो शादीशुदा व्यक्ति था जिसकी पत्नी मर चुकी थी, उसको ठीक किया जाता है। लगभग उसका एज, लड़की का एज था लगभग वही अब 18 साल एज पूर गया था, 18 साल 19 साल पूरने वाला था। लेकिन वो जो लड़का था उसका सीधा दोगुना एज था, लगभग 40 साल एज था। उसके 1-2 बच्चे भी थे। जब उसके विषय में इसको पता चलता है मधु को, तो मधु जो होती है जो एकदम से कहती है कि हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे, इस बूढ़े से हम शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल इकरार कर देती है, मना कर देती है। अब जब चूँकि इस सारा को जो मैनेज था वो मधु का जो जीजा था वही कर रहा था, उसको जब बात पता चलता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, ऐसा ऐसा परिस्थिति है, तो फिर क्या होता है कि एकदम से मधु का जो जीजा होता है अपनी साली को अपने यहाँ बुलाता है और अपने यहाँ बुला के कहता है कि क्यों शादी नहीं करोगी, तो वो बूढ़ा है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि बहुत उसके साथ जाति करने लगता है, गाली देने लगता है और कहता है कि तुमको शरीर का जो जवान है तुमको कंट्रोल नहीं हो रहा था ना, इसलिए तुम भागी थी गर्मी को शांत करने के लिए। आओ मैं तुम्हारा गर्मी हम शांत करते हैं। ये हाथ जोड़ती रहती है, लेकिन इसके साथ वही जाति करते रहता है, ज़बरदस्ती करते रहता है। और जिस व्यक्ति से शादी होनी थी वो व्यक्ति साथ में है, वो हाथ पकड़ रहा है। जीजा जो होता है हाथ पकड़ता है और कहता है कि एक बार तुम कह रही है कि ना ये बूढ़ा है, ये तुमको दिखाएगा कि कितना जवान और कितना बूढ़ा है। जितना तुमको वो सुख नहीं दिया होगा इतना सुख ये देगा तुमको। अभी तुमको हम टेस्ट करवाते हैं। हाथ पकड़ के पूरे शरीर में खरोच का निशान है। मधु के साथ वो भी गलत करता है और साथ में जीजा भी गलत करता है, और उसके बाद छोड़ दिया जाता है कि कल तुम्हारी शादी होगी। और फिर मधु देखती है कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तो हमारा कुछ बचा नहीं। उसको भी इस बात का गलती का एहसास हो रहा था कि हमने कर क्या दिया। वो जो फैसला ले ली थी कि लड़के के विपरीत में जो बयान दे दी थी, तो वो इसके अंदर से वो चीज़ निकल नहीं रहा था। अब क्या होता है कि वो सोचती है कि अब इस शरीर को रख के हम करेंगे क्या, और फिर वो पॉइजन खा ली थी। डॉक्टर जब पूरा बात सुनता है मधु के मुख से, तो डॉक्टर बड़ा ही हैरान हो जाता है। उस लड़के के विषय में पूरा पूछती है, लड़के
किस डेट में घटना घटी थी, वो किस डेट में फैसला हुआ था, सब कुछ जो मधु होती है बताती है। पूरा एक एक चीज़ जो होता है वो नोट करता है। और सीधा जो डॉक्टर जो रवि है वो सीधा जाता है, एक वकील से मिलता है और केस को रीओपन करने के लिए आता है। मधु के कहता है कि मधु क्या तुम अब पॉजिटिव बयान दे सकती हो? तो मधु कहती है कि हाँ हम दे सकते हैं। फिर क्या होता है कि चूँकि उस लड़के को अभी 5-6 साल और जेल में रहना था, 1 साल तो रह चुका था। फिर पूरा जो कानूनी प्रक्रिया होता है वो बनाया जाता है। कानूनी प्रक्रिया बनाने के बाद मधु जो होती है सीधा, चूँकि मधु को कहा जाता है कि जांच करने के लिए लेके हम जा रहे हैं अंदर, और सीधा मधु वहाँ से निकल जाती है। सीधा मधु जो होती है कोर्ट में जाती है, कोर्ट में अपना बयान पेश करते हैं। उधर से वो लड़का भी सामने रहता है। मधु रोने लगती है, रोते हुए कहती है कि ऐसा 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 मेरे साथ घटना घटा। मैं अपना जो बयान है उसको बदली थी, इसलिए बदली थी क्योंकि मैं अपनी माँ को रोता हुआ देख रही थी, अपने भाई को देख रहे थे, सारे लोग हमारे परिवार के लोग रो रहे थे। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यहाँ से ले जाने के बाद वो हमको एक दरिंदे के हाथ में हवाले कर देंगे। फिर वो साथ में ये भी कहती है कि मेरे साथ ये हुआ है, हमने पॉइजन खाया है, पूरा चीज़ प्रक्रिया वो बताती है। उसके बाद तुरंत जो होता है पुलिस जाती है और इसके जो बहनोई था उस लड़के को भी अरेस्ट करती है। वो जो लड़का जो पहले से जेल में बंद था उसको बाइज्जत बरी किया जाता है और कानूनी रूप से दोनों को शादी करवाया जाता है। और फिर दोनों जो होते हैं आराम के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं। और वो जो डॉक्टर था, डॉक्टर को दोनों प्रणाम करता है, लड़का भी प्रणाम करता है। लड़का जो होता है रोता हुआ डॉक्टर का पाँव पकड़ लेता है कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं, वहाँ तो पूरा ज़बान ही खराब हो जाता जेल में। लड़की भी मधु भी कहती है कि डॉक्टर साहब आप नहीं होते, पता नहीं आपको देख के हमको ऐसा क्यों लगा कि आपको हमको सारा चीज़ बताना चाहिए, सारा परिस्थिति आपको सुनाना चाहिए, और हमने आपको सारा परिस्थिति सुना दिया। आप हमारे लिए भगवान हैं। और फिर दोनों लड़का और लड़की प्रेम के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से एक सीख ज़रूर सीखनी चाहिए, विशेषकर लड़कियों के लिए, कि अगर आप किसी भी लड़के के साथ भागने का फैसला लेते हो तो पहले तो आप मजबूत हो जाए, या तो पहले आप फैसला लो नहीं, भागना नहीं है, डिसाइड करो कि हमको भागना नहीं है। ठीक है, प्यार हुआ, गार्जियन को मनाने का प्रयास करो, गार्जियन अगर मान दे तो शादी करो, नहीं मान दे तो मत शादी करो। लेकिन अगर आप फैसला लेते हो कि हम भाग जाएंगे, तो अगर तुम कहें कि या तो थूको नहीं और थूक दो तो फिर थूको चाटो नहीं। अगर तुम भाग गई हो तो फिर बदलो मत, नहीं तो बदलने के बाद बड़ा ही तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।